नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। आप में से जो भी लोग किराएदार हैं, आप सबको मैं सावधान कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग इनकम टैक्स के एक खतरनाक रूल को जानते हैं? ये कानून सिर्फ किराएदारों पर ही लागू होता है। मैं अपने हर वीडियो में आपको आपकी गलतियों से बचाने की कोशिश करता आ रहा हूँ। भगवान के लिए किराए के भुगतान के समय ये गलती मत करिए, बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है आप पर। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया दे रहे हैं तो आपको मकान मालिक को किराया देने से पहले टीडीएस काटना होगा और वो टीडीएस सरकार के पास जमा करना होगा। जैसे मैं आपको इस कानून के बारे में जगा रहा हूँ, वैसे ही इसी 23 मार्च को अचानक आयकर विभाग का सिस्टम हड़बड़ा कर जागा और जागते ही उसने देखा कि 2 साल पहले यानी 2022-23 में जिन लोगों ने 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का भाड़ा दिया था, उन्होंने ना तो टीडीएस काटा था और ना ही उसका भुगतान सरकार को किया था। बस फिर क्या था? इस घोर अनर्थ और घोर महापाप के लिए 23 मार्च की सवेरे से ही आईटी डिपार्टमेंट के सिस्टम ने लोगों के पास झौवा भर भर के नोटिस भेजना शुरू कर दिए। 23 मार्च शायद बहुत अशुभ तारीख है। 23 मार्च 2020 को आपको याद होगा, देश को एक झटका लगा था, लॉकडाउन लगा था और ठीक 5 साल बाद एक और झटका। सबसे पूछा जा रहा है कि किराए में से तुमने टीडीएस क्यों नहीं काटा? जिन लोगों को नोटिस मिले उन लोगों की अनेक प्रतिक्रियाएं मेरे सामने आई। आइए उनके जिगर में लगी आग के धुएं को देखते हैं। एक साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, भैया ये बताओ किराए की इनकम पर टैक्स किसको भरना है? जवाब है मकान मालिक को। और टैक्स वसूली की जिम्मेवारी किसकी है? जवाब है आयकर विभाग की। तो वो बोले, तो फिर गरीब किराएदार को क्यों टीडीएस के झमेले में लपेट रहे हैं? बेचारा बेघर इंसान, ना तो उसके पास मकान है और ना ही कोई किराए की कमाई, ना ही टैक्स रूल्स की इतनी समझ है। आपकी जिम्मेवारी टैक्स वसूली की है तो आप वसूलो, हमको इस जंजाल में क्यों लपेट रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि हमने मोहल्ले में एक चौकीदार रखा और वो चिल्ला चिल्ला कर रात भर हमसे ही कहे जागते रहो। अबे यार, अगर हमें ही जागते रहना है तो तुम्हारी क्या जरूरत? और उस पर भी तुर्रा ये कि अगर मोहल्ले में कोई चोरी हो गई तो चौकीदार मोहल्ले वालों की गर्दन दबोचे कि तुम लोग क्यों सो रहे थे। दम तो था उन साहब की बात में। दोस्तों, 1994 में सरकार ने एक कानून बनाया, मतलब करीब 31 साल पहले, कि किराए में से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन उस वक्त ये कानून इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता था। फिर 2017 में एक संशोधन से इंडिविजुअल किराएदार को भी लपेट लिया गया। अगर आप एक इंडिविजुअल कैटेगरी में किराएदार हैं, मतलब कंपनी वगैरह नहीं है, और हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया दे रहे हैं, तो आपको किराए में से टीडीएस काट कर ही भुगतान करना है और टीडीएस सरकार के पास जमा कर देना है। ऐसा कानून में संशोधन हो गया। अब ये तो वही बात हो गई कि 2 लोगों में झगड़ा चल रहा था। एक ने दूसरे से कहा, मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। बगल में तीसरा खड़ा सुन रहा था। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, भैया दांत तो 32 ही होते हैं, तू 64 कैसे तोड़ेगा? तो दूसरा बोला, मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा, सो मैंने तेरे भी 32 पहले से ही जोड़ दिए। बस ऐसे ही कुछ उच्च विचार सरकार के दिमाग में आए। किराए की इनकम पर तो टैक्स मकान मालिक को देना है, लेकिन सरकार ने किराएदार के भी 32 दांत जोड़ लिए कि बेटा अगर मकान मालिक की इनकम का टैक्स तू नहीं भरेगा तो तेरे भी 32 तोड़ दूंगा। अरे मालिक, ऐसा कानून क्यों बनाते हो? ये बेचारे तुच्छ निरीह अज्ञानी किराएदार हैं, इतना कानून नहीं समझते। बड़ी बड़ी कंपनियां टीडीएस खेले वो तो समझ में आता है। उनके पास कानून समझने वाली टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। आप तो इतने पेचीदा कानून बना कर आराम से बोल देते हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और फिर किराएदार का टेटुआ कानून की जकड़ में आ जाता है। इस गुनाह की सजा में किराएदार पर जो आपने पेनल्टी ठोकी है वो तो भाड़े से भी कई गुना ज्यादा है। इतना बड़ा तो गुनाह भी नहीं जितनी सजा दी जा रही है। किसी की छोटी सी गलती पर उसे कान पकड़कर मुर्गा बनाना और उस छोटी गलती पर उसकी बिरयानी बनाकर पूरा मुर्गा ही खा जाना, दोनों में फर्क है। एक साहब ने बताया कि वो बेचारे 2 साल पहले 60-65 हजार रुपए महीना किराया देते थे। उनको भी नोटिस आया है। टीडीएस ना काटने की वजह से उनकी पेनल्टी करीब 2,70,000 रुपए बनती है। बाकी जिनको नोटिस मिला है वे सब भी अपनी अपनी पेनल्टी कैलकुलेट करने में लग गए हैं। अगर 2022-23 का टीडीएस सरकार को नहीं मिला था तो इस बात को 2 साल बाद क्यों बताया जा रहा है? उस पर भी सजा ये कि किराएदार उस डिले पर 200 रुपए पर डे की
पेनल्टी दे और जितने डिले हुई है उस पर ब्याज भी दे। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और उस पर भी मौज ये कि उस सारी देर की पेनल्टी किराएदार के सर पर मर दी। सरकार अवेयरनेस के लिए इतने विज्ञापन देती है, सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण की रक्षा के लिए, नशा मुक्ति के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो भाई एक विज्ञापन इसका भी चला दीजिए। किराए पर टीडीएस काटने के लिए गरीब किराएदार सारे टैक्स तो टाइम से और पूरे पूरे भरते आ रहा है, इस आदेश का भी पालन कर देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा किसी गली में वन वे ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक हवलदार गली के मुहाने पर नहीं खड़ा होता कि गाड़ी को गली में घुसने से पहले ही रोक दे, वो गली के आखिर में खड़ा होता है कि मुर्गे को फंस जाने दो फिर चालान काटूंगा। वैसा ही कुछ ये टीडीएस के नोटिस के डिले वाला मामला लगता है। 8 साल से ये कानून बिल्कुल शांत था और अचानक अंगड़ाई लेकर उठा, और ऐसी अंगड़ाई ली कि सारे यूट्यूबर्स अचानक ज्ञान बांटने लगे। गूगल का सर्च इंजन जवाब देते देते थक गया। 23 मार्च के बाद से अचानक लोग सपने में भी फॉर्म 26 QC बड़बड़ा रहे हैं। 23 मार्च को जब ये नोटिस वाली मेल आई तो लोग ये समझे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद अपना सिस्टम टेस्ट कर रहा है, क्योंकि नोटिस में रुपए की जगह साल और साल की जगह रुपए लिखा गया था। फिर टैक्स कंसल्टेंट ने इतिहास की किताब देखकर बताया कि ये कानून तो 8 साल पुराना है। न किराएदार को मालूम, न मकान मालिक को, न फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने पॉइंट आउट किया, और न ही टैक्स कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल करते समय बताया। इतने साल से रिटर्न्स पे रिटर्न्स फाइल होते रहे। जहां तक हमको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी कोई नोटिस नहीं आया। मतलब सो गया ये जहां, सो गया आसमां। अच्छा, बात यही नहीं खत्म होती। अगर मकान मालिक ने किराए के इनकम पर पूरा टैक्स भर भी दिया है तो भी किराएदार की पेनल्टी ना तो माफ होगी ना वापस होगी, वो तो गई, फिनिश, खलास। हाँ, एक तरीका है कि किराएदार मकान मालिक के आगे गिड़गिड़ाए कि भैया आपने अगर किराए के इनकम पर पूरा टैक्स भरा है तो हमको उसकी एक कॉपी दे दो, हमको माफी मिल जाएगी। अब कितने मकान मालिक इतने दयालु होंगे कि वो किराएदार से इतना कोऑपरेट करें, ये तो सरकार के लिए भी बताना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से मकान मालिक से ये इंफॉर्मेशन लेना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो सर्वशक्तिमान है। उनको ऐसे रेंट एग्रीमेंट की भनक तो लगी गई है, तो किराएदार को नोटिस भेजने के बजाय सीधे मकान मालिक पे नोटिस ठोक दें, बजाय इसके कि आप चूहे से कहें कि जाओ बेटा बिल्ली की मूंछ का बाल नोच के लाओ। वैसे भी जितने भी नोटिस आ रहे हैं लगता है कि वो फॉर्म 16 से ही पकड़े गए केसेस हैं। इसका मतलब वे ही किराएदार चपेट में आए हैं जिनकी पगार से एम्प्लॉयर पाई टीडीएस काट कर इनकम टैक्स भर चुका है। मतलब बेचारे अपना टैक्स तो पूरा भर ही चुके हैं। अगर फॉर्म 16 से ऐसे किराए के केसेस और मकान मालिक को पकड़ना इतना ही आसान है तो ऐसे किराएदारों पर टीडीएस वाला रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी 1-2% के टोकन टीडीएस से सरकार की कोई बहुत बड़ी कमाई तो होती नहीं है। उस टोकन टीडीएस का काम तो सिर्फ टैक्स की चोरी करने वालों को बिलों से निकालना होता है। टीडीएस उन किराएदारों के लिए ठीक है जिनके केस में फॉर्म 16 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, एक मजेदार बात और है, उस नोटिस की आखिरी लाइनों में किराएदार की धुनाई करके उसको पुचकारा भी गया है, ये कहकर कि आपका दिया हुआ टैक्स देश के निर्माण में बहुत सहायक है। हम आपके योगदान और अपने कर दायित्व को पूरा करने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। किराएदारों का कहना है कि इस सराहना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दें कि हम तो अपना टैक्स लगातार सही और टाइम से देते आ रहे हैं, लेकिन आप हम पर पेनल्टी इस बात की लगा रहे हैं कि हमने दूसरे का टैक्स नहीं काटा और नहीं भरा। अगर मकान मालिक आपका कहना नहीं मान रहा तो किराएदार को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं साहब? खैर दोस्तों, कानून तो कानून होता है और हम सबको उसका पालन करना है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सबको बता दूं कि आप में से जो लोग भी 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया पे कर रहे हैं तो कृपया उसको टीडीएस काटकर ही मकान मालिक को दें और इनकम टैक्स के रूल्स का पालन करें। इस मामले में अपने अपने टैक्स कंसल्टेंट्स की सहायता भी लें। अफसोस की बात यह है कि किराएदार इस कानून से बच सकते थे अगर सारे मकान मालिक किराए के इनकम पर सही टैक्स भर रहे होते। सरकार की मजबूरी थी कि टैक्स चोरी पकड़ने के लिए किराएदार का सहारा लेना पड़ा। सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को थोड़ा सरल बना दें। जब भी 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया हो तो रेंट एग्रीमेंट के टाइम पर ही किराएदार 21 रुपए शगुन के मकान मालिक के पैन नंबर पे सरकार को दे दे। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि मकान मालिक की रेंट से इनकम है और उसकी इनकम टैक्स की देनदारी बनती है। जब तक ये कानून है तब तक टैक्स एडवाइजर
एडवाइजर्स कृपया अपने क्लाइंट्स को इस बात पर एजुकेट करते रहें और रिटर्न फाइलिंग के वक्त ये चेक कर लें कि किराए पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं। और आखिर में सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयर्स फॉर्म 16 को कंफर्म करने से पहले ये देख लें कि 50,000 रुपए महीने से ऊपर के किराए पर टीडीएस काटा गया है या नहीं। एम्प्लॉयर्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके पास टैक्स एक्सपर्ट्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज को गाइड कर सकते हैं और उनको बड़ी पेनल्टी से बचा सकते हैं। हर कानून की जानकारी हर इंसान को हो, इस बात की कल्पना करना भी गलत है। अरे बहुत से लोगों को तो अपने दादाजी के पिताजी का नाम भी नहीं मालूम, फिर इतने सारे कानून के बारे में जानना तो बहुत ही मुश्किल है। आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय से करबद्ध विनती है कि अगर ये कानून रखना जरूरी ही है तो इसके पेनल्टी क्लॉज को इतना सख्त ना रखें। कान पकड़ के मुर्गा बना दे, हम उसी से डर जाएंगे। भगवान भी कहते हैं कि अगर पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई है तो विधि विधान में छोटी मोटी गलती माफ होती है। किराएदार ने अपना टैक्स तो पूरी ईमानदारी से भरा है, तो दूसरे का टैक्स न भरने के लिए सजाए मौत ना दें। आशा है इस वीडियो को देखकर आप सही कदम उठाएंगे और बहुत बड़ी पेनल्टी देने से बच जाएंगे। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, यानी फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ। मेरा हर वीडियो आपकी कॉमन गलतियों से आपको अलर्ट करता है। उन वीडियोस को देखिए और उन गलतियों से बचिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।